हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका चैनल पॉइंट पर। कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने ग्रामर की अगली टॉपिक लेकर। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है फ्रेज। बच्चों, ये फ्रेज कोई खाने पीने वाली चीज नहीं है। ये ग्रामर की एक टॉपिक है जिसमें लोगों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि आखिर ये फ्रेज है क्या, फ्रेज है क्या, और फ्रेज को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं सेंटेंस में। तो बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे पिछली टॉपिक हम लोगों ने सीखी थी, एकदम आसान तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से आज हम सीखने वाले हैं फ्रेज। तो आइए देखते हैं फ्रेज क्या है भाई फ्रेज। इंग्लिश में दो टॉपिक्स हैं, एक फ्रेजेस और एक क्लासेस। तो सबसे पहले हम फ्रेजेस पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्लासेस पढ़ेंगे। ग्रामर में इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर हम फ्रेजेस और क्लासेस नहीं पहचान पाएंगे तो सेंटेंस में फ्रेज और क्लास पहचानने में हमेशा क्या होगी भाई, हमें प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये फ्रेज क्या है, फ्रेजेस क्या है भाई, और फ्रेजेस कितने प्रकार का होता है और कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये फ्रेज क्या है? फ्रेजेस फ्रेजेस क्या है भाई? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब, विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये क्या होता है फ्रेज? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका ना तो सब्जेक्ट होता है ना ही क्या होता है भाई, वर्ब होता है, और गिव्स सेंस but not complete sense, but not complete sense, but not complete sense। कह रहा भाई फ्रेज क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका ना तो सब्जेक्ट होता है ना ही वर्ब होता है। सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है, मींस अधूरा सेंस देता है, अधूरा सेंस देता है। आइए इसे एक एग्जांपल के माध्यम समझते हैं। यानी कि सब, जैसे मैंने कहा कि फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें ना तो सब्जेक्ट होता ना ही वर्ब होता है। सेंटेंस में इसका इंपॉर्टेंस तो होता है, ठीक ना, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है जब तक इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती है। तो मैंने क्या बताया भैया? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब गिव सेंस बट नॉट ए कंप्लीट सेंस। तो आइए एक एग्जांपल समझते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि जैसे कि दो व्यक्ति हैं, दो तीन व्यक्ति हैं, ठीक, एक व्यक्ति ये है, ठीक, एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है। ए है, बी है और कौन है भैया? सी है। ए है, बी है, सी है। ये दोनों भाई हैं और ये क्या है? बहन है, ठीक ना। ये दोनों भाई और ये बहन है, किसी घर में रहते हैं, किसी घर में रहते हैं, ठीक है। ये ग्रुप है तीन लोगों का, तीन लोगों का ग्रुप है। अब इनके पेरेंट्स नहीं रहते इनके साथ, इनके पेरेंट्स इनके साथ नहीं रहते, ठीक, यानी कि मम्मी पापा नहीं है इनके। तो जब घर में मम्मी पापा नहीं होते हैं, जब घर में मम्मी पापा नहीं होते हैं तो घर कैसा लगता है? अधूरा अधूरा सा लगता है कि नहीं लगता है? अधूरा अधूरा सा लगता है कि नहीं लगता है, ठीक। तो बिल्कुल उसी तरीके से सेंटेंस में जब सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होंगे, जब सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होंगे तो क्या वो सेंटेंस कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो वो क्या कहलाएगा भैया? फ्रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्रेज। तो ये तीनों मिलकर समझिए क्या बना रहे हैं? फ्रेज। क्या बना रहे हैं? फ्रेज। और जब इन्हीं में इनके पेरेंट्स इंक्लूड हो जाएंगे, ये क्या बन जाएगा? पूरा सेंटेंस। तो फ्रेज क्या होता है? फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब। सेंस तो देता है, मतलब घर तो बनाता है, ठीक ना, लेकिन भैया कंप्लीट घर नहीं बनाता है। समझ में आया? ये होता है फ्रेज। तो आगे हम अब देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि आखिर ये फ्रेज दिखते कैसे हैं, इनका हुलिया कैसा होता है भाई, और इनका काम क्या है सेंटेंस में, इनका काम क्या है सेंटेंस में। तो जैसे मैंने कहा
कि मैंने कहा ऑन द टेबल, मैंने लिख दिया भैया ऑन द टेबल, कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखा, ऑन द टेबल, इन द रिवर, इन द रिवर, इन द रिवर, ठीक। मैंने लिखा एट द डोर, एट द डोर, एट द डोर। मैंने कहा भैया बार्किंग डॉग्स, बार्किंग डॉग्स, बार्किंग डॉग्स। मैंने कहा ईटिंग चॉकलेट, चलिए ईटिंग पिज्जा लिख देते हैं, पिज्जा ज्यादा पसंद होता है लोगों को, ईटिंग पिज्जा। तो अब देखिए क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक से ज्यादा वर्ड्स हैं इसमें, इसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं कि नहीं है। यही हमारा क्या कहलाता है, फ्रेज। क्या कहलाता है भैया, फ्रेज कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है, ठीक। ये तो फ्रेज दिखता कैसे मैंने आपको बताया, लेकिन सेंटेंस में इनका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, जो ये सेंस देते हैं, भले ही अधूरा सेंस दे रहे हो। तो आइए समझते हैं क्या सेंस है, होता है इनका, इनका क्या सेंस होता है, आइए देख लेते हैं, ठीक। क्या इंपॉर्टेंस होता है इनका भैया। तो ये जो एग्जांपल्स आपके सामने लिखे गए हैं, देखिए ध्यान से, ऑन द टेबल, इन द रिवर, एट द डोर, बार्किंग डॉग, ईटिंग पिज्जा, ठीक। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, और जो सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो इनकम्प्लीट सेंस दे रहे हैं। अगर हम इन्हीं में, अगर हम इन्हीं में सब्जेक्ट और वर्ब जोड़ दें, सब्जेक्ट और वर्ब जोड़ दें, ये क्या बन जाते हैं, सेंटेंस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, सेंटेंस बन जाते हैं। तो हम कह सकते हैं भाई कि ये सेंटेंस को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेंटेंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भैया, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेंटेंस, ठीक। यानी कि अगर हम कहें तो दो तीन चीजें हम ध्यान देंगे, फ्रेज को समझने के लिए हमें दो तीन चीजें ध्यान देना है। क्या क्या, तो पहला देता है भैया गिव्स नॉट कंप्लीट सेंस, गिव्स नॉट कंप्लीट सेंस। दूसरी चीज, ये बिल्डिंग ब्लॉक कहे जाते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेंटेंस, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेंटेंस। तीसरा अगर हम कहें तो भाई ये कभी कभी यूज्ड एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, यूज्ड एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। और अगर हम कहें चौथी बात, तो ये कभी कभी क्या कहलाते भैया, यूज्ड एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, और ट्रीटेड, ट्रीटेड एज सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच, सिंगल पार्ट्स, सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच, सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच। तो फ्रेज को समझने के लिए हमें इतनी चीजों को जानना जरूरी है। तो क्या, पहली बात, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं बट गिव्स नॉट कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस नहीं देता। दूसरी बात, ये सेंटेंस को बनाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेंटेंस कहा जाता है। और ये कभी सब्जेक्ट के रूप में देखेंगे और कभी क्या भैया, ऑब्जेक्ट के रूप में देखेंगे। और दूसरी बात, ये सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह ट्रीट किए जाते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स, मैंने कहा चाइल्ड द चाइल्ड इज प्लेइंग, द चाइल्ड इज प्लेइंग ऑन द बेड, ऑन द बेड, द चाइल्ड इज प्लेइंग ऑन द बेड, ठीक। दूसरा मैं लिख रहा हूं, दूसरा, द बॉयज आर प्लेइंग, द बॉयज आर, चलिए आगे मैं मिटा देता हूं, दूसरी वर्ब लिख देता हूं, द बॉयज आर टेकिंग अ बाथ, टेकिंग अ बाथ इन द रिवर, इन द रिवर, इन द रिवर, ठीक। तीसरा मैंने कहा भैया बार्किंग डॉग्स
seldom bites, barking dog seldom bites। तो जितनी चीजें मैंने यहाँ पे आपको समझाई है सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। तो पहला मैंने कहा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पहला एग्जांपल है, द चाइल्ड इज प्लेइंग ऑन द बेड। तो ऑन द बेड ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको दिख रहा है। अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूं ऑन द बेड, ऑन द बेड, मैं सब्जेक्ट और वर्ब ना लिखूं, ये कंप्लीट सेंस देगा? ऑन द बेड, बिस्तर पर। अरे भाई क्या बिस्तर पर? कुछ सेंस आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है कि नहीं? उसी तरह से अगर मैं लिखूं इन द रिवर, नदी में, इन द रिवर, नदी में, नदी में क्या क्या कौन क्या कर रहा है? कुछ मालूम चल रहा है अगर मैं सब्जेक्ट और वर्ब ना लिखूं तो। ठीक। और इधर मैं लिखूं भैया बार्किंग डॉग्स, भौंकने वाले कुत्ते, भौंकने वाले कुत्ता। मैं इतना कह के रुक जाऊं भौंकने वाले कुत्ते, तो क्या इतना बोल देने से मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या? नहीं समझ में आ रही ना? इसके लिए हमें पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा। पूरा सेंटेंस बोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट और वर्ब लगाना पड़ेगा। ठीक। तो यहां पर देखिए ऑन द बेड क्या हमारा फ्रेज है, क्या है भैया? फ्रेज है। और इसमें हमने क्या जोड़ दिया? सब्जेक्ट जोड़ दिया। और क्या जोड़ दिया भैया? वर्ब जोड़ दिया। ये क्या बन गया हमारा? सेंटेंस। तो ये सेंटेंस में ऑन द बेड जो है सेंटेंस में बिल्डिंग ब्लॉक का भी काम कर रहा है, बिल्डिंग ब्लॉक का भी काम कर रहा है। और तीसरी चीज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में ये कभी कभी सब्जेक्ट रूप में आएगा और कभी कभी ऑब्जेक्ट के रूप में भी आएगा। जैसे आप देखिए बार्किंग डॉग्स, तो बार्किंग डॉग्स क्या है सेंटेंस में? सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा? सब फ्रेज कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो मैंने आपको क्या लिखाया है कि यूज्ड एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, यूज्ड एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में भी आएगा और ऑब्जेक्ट के रूप में भी आएगा। ऑब्जेक्ट के रूप में मैं आपको एक एग्जांपल बोल रहा हूं। जैसे मैंने कहा ही हेट्स प्लेइंग चेस। मैंने कहा, इधर मैं लिख दे रहा हूं कहीं पे, मैंने कहा ही हेट्स प्लेइंग, he hates, एक मिनट, he hates playing chess, he hates playing chess। वह नफरत करता है किस चीज से? किससे? प्लेइंग चेस। तो क्या ये ऑब्जेक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि नहीं है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो पहली बात तो फ्रेज है। अगर मैं सिर्फ इतना लिख दिया प्लेइंग चेस, अधूरा सेंस दे रहा है कि नहीं? सब्जेक्ट और वर्ब जोड़ दिया तो हमारा क्या बन गया? सेंटेंस का, सेंटेंस में एक अहम भूमिका निभा रहा है। और ये किस रूप में कार्य कर रहा है? ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। किसके रूप में कार्य कर रहा है? ऑब्जेक्ट के रूप में। और अगली बात मैंने आपको क्या लिखा है? ट्रीटेड एज सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच, ट्रीटेड एज सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच। ये सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में जाने जाते हैं। इसका क्या मतलब है? आप जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, ये हमारे क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन, मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बार्किंग डॉग्स, तो ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ग्रुप में कौन आता है? नाउन आता है, प्रोनाउन आता है कि नहीं? तो कभी कभी ये नाउन का भी कार्य करेंगे और किसका कार्य करेंगे? प्रोनाउन का भी कार्य करेंगे। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये ट्रीटेड एज सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच। यानी कि जो मैंने पॉइंट्स आपको लिखा है गिव्स नॉट कंप्लीट सेंस, ये भी क्लियर हो गया आपका। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेंटेंस क्यों कहा जाता है, ये भी क्लियर हो गया आपका। यूज्ड एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ये भी आपका क्लियर हो गया। और ट्रीटेड एज सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपका ये भी क्लियर हो गया। आई होप कितना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या इसके पार्ट्स होते हैं, और जो पार्ट्स होते हैं तो उन्हें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइए जानते हैं कि ये इसके कितने पार्ट्स होते हैं, इसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो एक बार जब तक मैं रेज कर रहा हूं, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूं कि फ्रेज क्या होता है। तो फ्रेज क्या होता है भाई? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका ना तो सब्जेक्ट होता है ना ही क्या होता है भैया? वर्ब होता है। ये सेंस देता है बट इनकम्प्लीट सेंस देता है। कैसा सेंस देता है? इनकम्प्लीट सेंस देता है। और अगर इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, भले ही इनकी इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, लेकिन जब सेंटेंस में इसका प्रयोग किया जाता है, ई मींस सब्जेक्ट और वर्ब के साथ इनका प्रयोग किया जाता है, तो सेंटेंस में एक अहम भूमिका निभाता है, अहम भूमिका निभाता है।
तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड phrases. It gives sense but not complete sense. But not complete sense. तो आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेज, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, टाइप्स ऑफ फ्रेजेज, टाइप्स ऑफ फ्रेजेज। तो अगर हम कहें कितने टाइप्स होते हैं फ्रेजेस के, तो बता रहा हूं मैं आपको कि देयर आर 4 types of phrases. There are 4 types of phrases. There are 4 types of phrases. कौन कौन से भाई? तो पहला हमारा है नाउन फ्रेज। क्या है भैया? नाउन फ्रेज। दूसरा हमारा क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज। क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। और तीसरा हमारा है भैया क्या? एडवर्ब फ्रेज। क्या है? एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। और चौथा हमारा क्या है भैया? प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या है भैया? प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो फ्रेजेस के 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब ये नाउन फ्रेज क्या होता है, इसे हम अच्छे से जानेंगे। प्रोनाउन फ्रेज क्या होता है, इसे भी जानेंगे। यानी कि 1 बाय 1 करके हम चारों फ्रेजेस को अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज के साथ। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हो तो प्लीज क्लासेस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें, क्योंकि कहा गया है शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप केयर कर रहे हैं। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।